हे गाइस, वेलकम टू वर्ल्ड स्टडी AQ। आज है 20 अक्टूबर 2022 और 20 अक्टूबर से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर्स बन सकते हैं उन सभी को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो की PDF फाइल आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। और अभी तक जितने भी वीडियोस कंप्लीट हो चुके हैं उन सभी की PDF फाइल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। वीडियो के लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, उसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो वीडियो को लास्ट तक पूरा देखिएगा। तो बिना कुछ समय बिताए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में कांग्रेस पार्टी के नए अध्यक्ष का चुनाव किन्होंने जीता है? तो ये जो इमेज में हमें दिखाई दे रहे हैं ये है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी और ये है कांग्रेस पार्टी के नए अध्यक्ष जिनका नाम है मल्लिकार्जुन खड़गे जी। अब कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष सोनिया गांधी या राहुल गांधी ना होकर, यानी कि गांधी परिवार से कोई भी व्यक्ति ना होकर मल्लिकार्जुन खड़गे जी चुने गए हैं। सेकंड क्वेश्चन है, हाल ही में पेटीएम पेमेंट बैंक ने किसे अपना नया CEO नियुक्त किया है? तो ये है पेटीएम और पेटीएम पेमेंट बैंक ने अपना नया अंतरिम CEO दीपेंद्र सिंह राठौर जी को नियुक्त किया है। अब नियुक्ति से रिलेटेड पॉइंट्स जानते हैं। CB जॉर्ज जापान में भारत के नए राजदूत नियुक्त हुए हैं। बैंक ऑफ इंडिया म्यूचुअल फंड के CEO मोहित भाटिया जी बने हैं। UAPA ट्रिब्यूनल के पीठासीन अधिकारी दिनेश कुमार बने हैं। संजीव किशोर आयुध के नए महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं और भारत निर्वाचन आयोग ने पंकज त्रिपाठी इनको अपना नया नेशनल आइकन नियुक्त किया गया है। पंकज त्रिपाठी है मिर्जापुर सीरीज के कालीन भैया। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। हाल ही में BCCI के 36वें अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो BCCI के 36 अध्यक्ष बने हैं रोजर बिन्नी जी। अब ये कौन थे? ये एक पूर्व क्रिकेटर थे और इन्होंने सौरव गांगुली का स्थान लिया है और इनकी उम्र अभी है 67 साल, यानी कि 67 ईयर। अब BCCI की बात आई है तो ये है BCCI। इसकी फुल फॉर्म है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। आई रिपीट, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। इसकी स्थापना 1928 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में है। इसके वर्तमान अध्यक्ष रोजर बिन्नी जी जो अभी बनाए गए हैं और वर्तमान सचिव है जय शाह। जय शाह जी को वापस से BCCI के सचिव नियुक्त कर दिया गया है। ये है गृह मंत्री अमित शाह जी के बेटे। और वर्तमान भारतीय पुरुष कोच वो है राहुल द्रविड़ और महिला कोच है तुषार अरोठे। नेक्स्ट चलते हैं, कुछ अपॉइंटमेंट्स के बारे में जानते हैं। किशोर कुमार पालूदास को SBI जनरल इंश्योरेंस के MD एंड CEO नियुक्त किया गया है। विनायक गोडसे को भारतीय डेटा सुरक्षा के नए CEO बनाया गया है। AN गोपाल कृष्ण इनको सेबी के पूर्वकालिक सदस्य के रूप में कार्यभार संभाला है। भारत के नए चीफ जस्टिस, सुप्रीम कोर्ट के नए चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ को नामित किया गया है। भारतीय राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की निदेशक मृणालिनी श्रीवास्तव बनी है। अश्विनी कुमार जी को दिल्ली सरकार के नए गृह सचिव के पद पर नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट चलते हैं, हाल ही में स्वीडन के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो नए प्रधानमंत्री स्वीडन के बने हैं उल्फ क्रिस्टरसन। ये इमेज में जो हमें दिखाई दे रहे हैं यही उल्फ क्रिस्टरसन है। और एक क्वेश्चन और है, स्वीडन के सबसे युवा जलवायु मंत्री रोमिना पोरमोख्तारी बनी है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से याद रखिएगा। अब स्वीडन की बात आई है तो ये है स्वीडन की राजधानी है स्टॉकहोम और इसकी मुद्रा है स्वीडिश क्रोना। स्वीडन की संसद का नाम है रिक्सडाग और वर्तमान राष्ट्रपति है कार्ल गुस्ताफ सिस्टिन। कौन है?
कार्ल गुस्ताव सिस्टिन। और वर्तमान प्रधानमंत्री अभी बने ही है, इनका नाम है उल्फ क्रिस्टरसन। नेक्स्ट चलते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अब्दुल लतीफ राशिद इराक के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं। कैप्टन इब्राहिम तोरे बुर्किना फासो एक देश है जहां के नए राष्ट्रपति बने हैं। जियोर्जिया मेलोनी को इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री बनाया गया है। और चाड एक देश है, वहाँ के नए प्रधानमंत्री अल्बर्ट पाहिमी पाइके, इन्होंने हाल ही में इस्तीफा दिया है। नेक्स्ट चलते हैं। हाल ही में पीएम मोदी ने DF एक्सपो इसका उद्घाटन कहाँ पर किया है? तो ये है इमेज में हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी। इन्होंने अभी हाल ही में नई दिल्ली में DF एक्सपो का उद्घाटन किया है। सॉरी, नई दिल्ली नहीं, गुजरात की राजधानी गांधीनगर में उद्घाटन किया है। पीएम मोदी गुजरात में इंडियन अर्बन हाउसिंग कॉन्क्लेव का भी उद्घाटन करेंगे। अब गुजरात की बात आई है तो ये है गुजरात, ये है अपना प्यारा भारत। और यहाँ पर पश्चिमी राज्यों में ये लोकेशन दिखाई दे रही है रेड की, ये है गुजरात। गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। इसकी स्थापना 1 मई 1960 को हुई थी। गुजरात के वर्तमान राज्यपाल है श्री आचार्य देवव्रत जी और वर्तमान मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र पटेल। गुजरात हाई कोर्ट के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश हैं जस्टिस अरविंद कुमार। नेक्स्ट चलते हैं गुजरात से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। गुजरात का मोढेरा गांव भारत का पहला 24 घंटे सौर ऊर्जा संचालित गांव बना है। सब्सिडी के साथ सेमीकंडक्टर नीति शुरू करने वाला गुजरात राज्य ही बना है। गुजरात के मुख्यमंत्री ने इफ्को नैनो यूरिया छिड़काव योजना स्टार्ट करी है। अखिल भारतीय कानून मंत्रियों का भारतीय सम्मेलन गुजरात में ही संपन्न हुआ है। नेक्स्ट चलते हैं आज का कोर्ट। वही सबसे तेज चलता है जो तेज चलता है, यानी कि जो तेज चलेगा और अकेला चलेगा वही सबसे तेज चलेगा। इसलिए हमेशा धीरे धीरे चलो, लेकिन अपने एक एक दिन को टारगेट करो। कुछ दिनों के बाद आपको लगेगा कि आप ऑटोमेटिकली स्ट्रॉन्ग होते जा रहे हो। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही में कटी बिहू ये महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो ये महोत्सव असम में मनाया गया है। देखिए, कटी बिहू असम हर साल असम में मनाया जाता है और ये कृषि से रिलेटेड है। इसमें पूजा की जाती है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा असम। कटी बिहू महोत्सव, इसका महत्व क्या है? असम में कुल 3 बिहू मनाए जाते हैं जो कृषि से संबंधित है। कटी बिहू असम के फसल त्योहारों में से एक है और अन्य 2 फसल की प्रमुख तिथियों को चिन्हित करते हैं। कटी का अर्थ है काटना और यह वर्ष के उस समय को दर्शाता है जब अन्न भंडार आमतौर पर खाली हो जाते हैं और वर्ष के इसी समय खाने के लिए बहुत कुछ नहीं होता है। तो आप समझ गए होंगे कटी बिहू का महत्व क्या है। अब असम की बात आइए तो ये है इंडियन स्टेट असम। असम की राजधानी है दिसपुर। यहाँ के वर्तमान गवर्नर हैं जगदीश मुखी जी। वर्तमान मुख्यमंत्री है हेमंत बिश्व शर्मा और असम हाई कोर्ट के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश है सुधांशु धूलिया। देखिए, असम हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश है उसकी एकल पीठ एक साथ असम, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश की ही बैठती, यानी इन सभी स्टेट्स की हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सुधांशु धूलिया ही होंगे। नेक्स्ट चलते हैं। हाल ही में मध्य प्रदेश वन्य जीव बोर्ड ने किस नए टाइगर रिजर्व को मंजूरी दी है? तो मध्य प्रदेश वन्य जीव बोर्ड ने दुर्गावती टाइगर रिजर्व, एक नया टाइगर रिजर्व बनाया जाएगा, उसको मंजूरी दे दी है। नेक्स्ट चलते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू मध्य प्रदेश। स्वच्छता सर्वेक्षण के मामले में मध्य प्रदेश को देश का सबसे स्वच्छ राज्य घोषित किया गया है। मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना मध्य प्रदेश सरकार ने ही शुरू करी है। अडानी ग्रीन ने मध्य प्रदेश में 325 मेगावाट की पवन ऊर्जा परियोजना शुरू करी है। अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद की प्रतिमा भोपाल में स्थापित की जाएगी।
मध्य प्रदेश का मंडला जिला पहला आदिवासी कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला बना है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने भोपाल में आरोग्य मंथन कार्यक्रम का उद्घाटन किया था। मध्य प्रदेश ने अब इंजीनियरिंग और मेडिकल की शिक्षा हिंदी में करने की घोषणा करी। अभी तक पूरे भारत में मेडिकल और इंजीनियरिंग इंग्लिश में ही सिखाई जाती थी और अब मध्य प्रदेश ने एक पहल शुरू करी है जिसके तहत अब ये कोर्सेज हिंदी में भी सिखाए जाएंगे। मध्य प्रदेश की बात आई है तो ये है मध्य प्रदेश, ये इंडिया में है अपना प्यारा भारत, और यहाँ पर सेंट्रल में जो लोकेशन दिखाई दे रही है ये है मध्य प्रदेश। इसकी राजधानी है भोपाल। मध्य प्रदेश की स्थापना 1 नवंबर 1956 को राजस्थान से टूटकर हुई थी। मध्य प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल है मंगूभाई छगनभाई पटेल जी और वर्तमान मुख्यमंत्री है मामाजी शिवराज सिंह चौहान। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं जस्टिस आर.वी. मलिमठ। कौन है? जस्टिस आर.वी. मलिमठ। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8। हाल ही में केंद्र सरकार ने यानी कि नरेंद्र मोदी जी ने राष्ट्र को कितनी डिजिटल बैंकिंग इकाइयाँ समर्पित की है? तो नरेंद्र मोदी ने अभी 75 जिलों में 75 इकाइयाँ डिजिटल बैंकिंग की इकाइयाँ राष्ट्र को समर्पित की है। नेक्स्ट चलते हैं 9th क्वेश्चन। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इसका अध्यक्ष किस देश को बनाया गया है? तो इसका अध्यक्ष ओबियसली अपने भारत देश को ही बनाया गया है। अब इंटरनेशनल सोलर अलायंस की 5वीं बैठक हुई है और इसका उद्घाटन नई दिल्ली में हुआ है। अब इसके बारे में जानते हैं। यह है इंटरनेशनल सोलर अलायंस। इसकी स्थापना 30 नवंबर 2015 को हुई थी। इसका वर्तमान मुख्यालय है गुरुग्राम और वर्तमान डायरेक्टर जनरल है अजय माथुर। कौन है? अजय माथुर जी। अब ये है आज का लास्ट क्वेश्चन। हाल ही में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय में किसे सर्वश्रेष्ठ राज्य घोषित किया है? तो ये है अपना प्यारा भारत, और यहाँ पर ये लोकेशन दिखाई दे रही है, ये है हरियाणा। यानी कि हरियाणा राज्य को ही सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय में सर्वश्रेष्ठ राज्य घोषित किया है। अब हरियाणा से रिलेटेड पॉइंट्स जानते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा सफारी पार्क हरियाणा में ही बनने जा रहा है। हरियाणा सरकार ने इजराइल के साथ एक जल सहयोग पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने सोनू फोगाट, इनकी एक पुस्तक है अष्टांग योग, इसका विमोचन किया है। हरियाणा सरकार ने पुलिस के लिए स्मार्ट ई-बीट एक प्रणाली शुरू करी है। प्रधानमंत्री मोदी ने फरीदाबाद में अमृता महोत्सव का उद्घाटन किया है और पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स अभी हाल ही में जारी हुई है जिसमें हरियाणा राज्य शीर्ष पर रहा है। नेक्स्ट चलते हैं हरियाणा के बारे में जानते हैं। यह है हरियाणा। हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़। चंडीगढ़ पंजाब और हरियाणा दोनों की संयुक्त रूप से ही राजधानी है। इसकी स्थापना 1 नवंबर 1966 को हुई थी। वर्तमान राज्यपाल है बंडारू दत्तात्रेय। हरियाणा के वर्तमान मुख्यमंत्री है मनोहर लाल खट्टर और हरियाणा हाई कोर्ट के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश हैं जस्टिस रविशंकर झा, जो कि पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ के संयुक्त रूप से न्यायाधीश हैं। नेक्स्ट चलते हैं। ये था क्वेश्चन ऑफ एस्टरडे। इसका जवाब आपने कमेंट बॉक्स में बताया था। क्वेश्चन था हाल ही में जल जीवन मिशन लक्ष्य 2022 जीतने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? तो ये है जल जीवन मिशन और इसका करेक्ट आंसर था तमिलनाडु। यानी कि तमिलनाडु ही जल जीवन मिशन 2022 जीतने वाला पहला राज्य बन गया है। नेक्स्ट चलते हैं। यह है क्वेश्चन ऑफ द डे। क्वेश्चन है हाल ही में बंधन बैंक के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? ऑप्शंस हैं अमिताभ बच्चन, सौरव गांगुली, विराट कोहली या विपिन चंद्रा। इस क्वेश्चन का जो भी करेक्ट आंसर होगा वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।